पैनामा कुर्ता पहन लिए, बड़का टोपी छाता लगा लिया, अब तो भाई मैं मुखिया हो गया हूँ, आपको क्या मतलब है हमको जनता से। हर का गार्जियन चुनता है किसी को काहे जे वो आगे बढ़े, उसके पीछे पीछे हम लोग चले। लेकिन यहाँ का गार्जियन ही ऐसा हो जाता है कि जो अपना पेट भरता भार में जाए जनता। भेड़िया जो होता है ना, भेड़िया का रंग, सियार का रंग देखते हैं नहीं, कभी गिरगिट की रंग, पैर पर कुछ और रंग, नीचे कुछ और रंग। जनता के सामने जाएंगे, कल जोड़ेंगे, भैया बाबू दादा कह के उनका वोट ले लेंगे। अब वोट लेने के बाद उनके विरोध में का काम करेंगे। इस पंचायत के सम्मानित जनता से मैं कहना चाह रहा हूँ, क्या बताइए, अभी के जो प्रतिनिधि जो आपके हैं वो कै तल्ला बिल्डिंग बनाए, क्या सर्विस करते हैं वो, क्या उनके पास कोई सरकारी नौकरी है? किसी दो भाई में झंझट हुआ, अभी के पहले के जो नेताजी एक भाई के साथ सपोर्ट में चले गए और दूसरे भाई पर केस करवा दिए, और वो बेचारा गरीब आदमी कहीं से कमा खटा के लाया, केस में सारा रुपया जा रहा है। ऐसा काम नहीं होने दूंगा। राम राज ऐसे नहीं आता है। राम राज का मतलब होता है कोई जाति प्रथा नहीं, कोई ऊंच नीच की भेदभाव नहीं, सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान। जहां नल लगा हुआ है उसका मुंडी सब देखिए हिला करके लगा दिया गया है, 2 दिन के बाद टूट जा रहा है। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अफजल फर्नीचर। पंचायत चुनाव की तैयारी जोरों पर है। प्रशासनिक कहें या जमीनी स्तर पर कहें, सभी तैयारियां जोरों पर है। अपने अपने क्षेत्रों में वर्तमान मुखिया प्रतिनिधि भी सक्रिय हो गए हैं और साथ साथ सामाजिक कार्यकर्ता, हम कह सकते हैं स्वघोषित उम्मीदवार जो अपने आप को मुखिया अपने अपने क्षेत्र का बनना चाहते हैं, वो भी सक्रिय हो गए हैं। आज हम उसी क्रम में लसगरीपुर पंचायत पहुंचे हैं, जहां के स्वघोषित मुखिया उम्मीदवार हैं अमर मेहता जी। क्षेत्र में बने हुए हैं और जनता तक जा रहे हैं, इनको भी मुखिया बनना है। आखिर हम इनसे जानेंगे आज कि क्या इनका उद्देश्य है, किस उद्देश्य के साथ ये लसगरीपुर पंचायत का प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं, मुखिया बनना चाहते हैं। तो हमारे साथ अमर मेहता जी हैं, हम इन्हीं से विस्तृत जानकारी लेंगे कि मुखिया बनने की चेष्टा रखते हैं, आखिर क्यों मुखिया बनने की चेष्टा रखते हैं। लसगरीपुर पंचायत क्या प्रगति के उस आयाम तक नहीं पहुंच पाया है जिस आयाम तक लसगरीपुर पंचायत को पहुंचना चाहिए। सबसे पहले अमर जी, आपका हम स्वागत करते हैं अपने चैनल में। अमर जी, आप मुखिया बनने की तैयारी में लगे हुए हैं, क्या उद्देश्य है आपका, क्यों इस पंचायत के आप मुखिया बनना चाहते हैं? देखिए, आपके सामने राजनीति में जब हम आए, पिछले विधानसभा चुनाव से हम राजनीति के में जुड़े लोगों से जब जुड़े लोगों के बीच जब गए, लोगों का 100 तरह का समस्या हम सुने। सबसे पहले हम कहना चाहते हैं, लसगरीपुर पंचायत के वासी को हम सादर प्रणाम करना चाहते हैं आपके चैनल के द्वारा। उसके बाद जब क्षेत्र में घूमिएगा ना, तो बुनियादी सुविधा, जो सुविधा सरकार के योजना में है, ये लोगों तक नहीं पहुंच पाया। अब उसमें गड़बड़ी अभी के वर्तमान मुखिया जो हैं उनका गड़बड़ी है, या हो सकता है प्रशासनिक गड़बड़ी हो, या कहीं घूस उस का लेन देन का स्थिति हो। बहुत जगह हम गए, अपने इसी मिठन सराय में ही माताएं से, बहनों से जब हम गए थे, उनसे मिले थे, तो वो लोग बोल रही थी कि किसी लोग का कहना था कि ये हमारा इंदिरा आवास अभी तक नहीं मिला। किन्हीं लोगों का, बहुत तरह के लोग ऐसा भी हमको मिले जो जिनका कहना है कि राशन कार्ड में हमारा नाम छूटा हुआ है। कोई लोग ये कह रहे थे कि हमारा अभी तक मुस्माती का पैसा नहीं मिल रहा है। तो ये सब बुनियादी जो ज़रूरत है, जो जिसमें ज़्यादा कोई परेशानी नहीं है। कोई भी अगर यहाँ के मुखिया हो, चाहे कोई सामाजिक कार्यकर्ता हो, कोई भी हो, अगर उस सुविधा को जनता तक पहुँचाने में उनको बहुत कुछ हाथ पैर नहीं मारना था, सिर्फ एक्टिव हो जाना था, जनता के बीच जा कर के उनका समस्या को जानना था और उसका निराकरण करना था। लेकिन इससे पहले तो कोई किए नहीं। लोग राजनीति में आते हैं ये सोच करके आते हैं कि हमको जीतना है। हम भी सोच के आए हैं कि हमको मुखिया के चुनाव हम लड़ रहे हैं, हमको जीतना है।
लेकिन कुछ लोग को ये सोचना चाहिए कि हम चुनाव में जीत गए या हार गए। होता है जनता के मत का मालिक जनता है। अगर उनको किसी कारणवश से हमसे असंतुष्ट हैं तो हमारे साथ क्यों आएंगे, हमारे विरोधी के साथ जाएंगे। वो तो मालिक हैं, अपने मत का मालिक है वो। लेकिन जब अगर हमसे कोई अगर लोग असंतुष्ट हो गया, हमको सपोर्ट नहीं किया, उसके बाद भी उनके सेवा में हमको लगल रहना चाहिए। हमको ये देखना चाहिए कि अभी का जो जनप्रतिनिधि हैं वो कहाँ समाज में गलती कर रहे हैं, किस समाज के साथ अवहेलना हो रहा है, किनको दरकिनार किया जा रहा है। तो यहाँ तो लोग चुनाव के समय आते हैं और अब लंबा चौड़ा भाषण देते हैं और उसके बाद जो है कि जीत गए तो बहुत बढ़िया, जीत गए तो 3 तल्ला बना लेते हैं। जनता से कोई सरोकार नहीं, जनता से कोई मतलब नहीं। आपसे हम एक बात पूछना चाहते हैं, आप मीडिया वाले हैं, आप बहुत जगह घूमे होइएगा, क्या ये सुविधा जो छोटी छोटी सुविधा है, वृद्धा पेंशन, इंदिरा आवास, ये सब सुविधा को सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा परेशानी है क्या? अच्छा, आपके हिसाब से कहाँ कमियां लगती हैं कि देखिए, कमी कहाँ पर है? कमी हमारा जनप्रतिनिधि का कमी है। जो भी अभी जो जनप्रतिनिधि हैं उनमें कमी है। उनको कुछ नहीं करना था, अपने सारे वार्ड को के साथ बैठ करके मीटिंग करना था और पूरे 13 वार्ड में, हमारे लश्करीपुर पंचायत में 13 वार्ड है, 13 वार्ड के वार्ड मेंबर के साथ बैठ के उनके साथ मीटिंग करना था और उनको ये कहना था कि आप अपने क्षेत्र में जाओ और उन लोगों से पता करो जो किनके साथ क्या परेशानी है। अच्छा, आपके हिसाब से इस क्षेत्र की लश्करीपुर पंचायत की सबसे बड़ी समस्या किसे मानते हैं? देखिए, हमारे लश्करीपुर पंचायत में सबसे बड़ी समस्या है मिठन सराय गोसाईपुर। यह बाढ़ग्रसित क्षेत्र है जो 4 महीना समझिए जो बाढ़ में ये लोग इतना परेशान रहते हैं, 4 महीना जीवन समझे थम सा जाता है। उनको सारे मतलब चीज़ से उनको लिंक कट जाता है। तो उस परेशानी को दूर करना सबसे बड़ी यहाँ की समस्या है। उस परेशानी को दूर करने के लिए हम उस समय विधायक जी का अभी आभार यात्रा हुआ था, मंच से हम बोले थे, विधायक जी से भी हम कहे थे कि यहाँ जो रेलवे के नीचे जो पुल है उसके ओवरब्रिज बनवा दीजिए, जिसके कारण मिठन सराय का रोड ऊंचा हो जाएगा। यहाँ अगर बाढ़ का पानी आता भी है तो लोग रोड पर चले जाएंगे, महीना 2 महीना इनको भटकना तो नहीं पड़ेगा। अच्छा, कई वर्षों से ये कवायद चल रही है, मांग चल रही है, आखिर पूर्व में भी इसकी मांग हुई है, अब भी मांग चल रही है, तो इस काम पर आगे क्यों नहीं बढ़ पाया? और एक और समस्या है इस क्षेत्र की, हम आपको बता दें कि जिस क्षेत्र में अभी हम हैं, मिठन सराय माधोपुर, ये क्षेत्र 6 महीने घर में रहता है और 6 महीने NH हाईवे सड़क पर रहता है। और यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है बाढ़। ये क्षेत्र लगभग बाढ़ से साल का 6 महीना डूबा रहता है। और यहाँ की एक और समस्या है टेनी बांध। आप जनप्रतिनिधि बनना चाहते हैं, इस क्षेत्र में वर्षों से ये समस्या पर उठाया गया है कि टेनी बांध, कई जनप्रतिनिधियों के द्वारा इस पर काम भी हुआ, पर काम फिर से बंदोबस्ते में चला गया। आपका पर्सनली मोटिव क्या होगा कि इस टेनी बांध, इस पूरे क्षेत्र को किस उद्देश्य के साथ आप निवारण दिलाना चाहेंगे और बाढ़ ना आए इस क्षेत्र में? आपका पर्सनल क्या? देखिए, हम आपके द्वारा मिठन सराय वासी से, लश्करीपुर पंचायत वासी से अपना पैगाम आपके द्वारा हम भेजना चाहते हैं। अगर हम मुखिया यहाँ के बन जाते हैं तो मेरा सबसे पहला प्राथमिकता होगा यहाँ का टेनी बांध जो है उसका समस्या को दूर करें। दूसरी हमारा प्राथमिकता होगा जो मिठन सराय जो रेलवे पुल जो है उसका ओवरफ्लाई बनवा। टेनी बांध अभी तक बन क्यों नहीं पाया? अरे नहीं बन रहा है, किसी कोई जनप्रतिनिधि में इच्छा शक्ति नहीं है काम करने की। जनप्रतिनिधि की बात करें तो कई ऐसे कार्य होते हैं जो जनप्रतिनिधि के वश में नहीं होती है, सामाजिक स्तर पे भी उसको किया जा सकता है। तो क्या इस तरह की पहल यहाँ के जनता के द्वारा नहीं की गई? नहीं, यहाँ की जनता के द्वारा ऐसा बात नहीं है। यहाँ की जनता चाहती है, पहल करना चाहती है, लेकिन हम यहाँ के प्रतिनिधि हैं। उनका यहाँ कोई भी आदमी घर का गार्जियन चुनता है किसी को कहे जो वो आगे बढ़े, उसके पीछे पीछे हम लोग चले। लेकिन यहाँ का गार्जियन ही ऐसा हो जाता है कि जो अपना पेट भरता भार में जाए जनता।
यानी कि सीधा रूप पर आप किससे दोष मानते हैं? सारा दोष जनप्रतिनिधि लोगों का है। अब हमारे परिवार में, परिवार का मुखिया का काम होता है पूरे परिवार का देखभाल करना। हम अगर यहाँ का मुखिया बनते हैं तो हम इस जन पंचायत का मतलब गार्जियन रूप से हो जाएंगे। तो हमारा पंचायत में 13 वार्ड में देखना है ना जो कहाँ क्या समस्या है, उसका समाधान उसी समय कैसे हो, इस पर सोचना है। हो सकता है हमको ब्लॉक में धरना करना पड़े, हो सकता है विधायक जी के पास जाना पड़े, किसी तरह से एन प्रकरण किसी तरह से हम अपने जनता के समस्या का समाधान के लिए हमको जो कुछ भी करना पड़े उसको करना होगा। नहीं कि अब पैजामा कुर्ता पहन लिए, बड़का टोपी छाता लगा लिया, अब तो भाई मैं मुखिया हो गया हूँ, आपको क्या मतलब है हमको जनता से। इस तरह की मानसिकता रखिएगा तो कहाँ से विकास होगा क्षेत्र का। मानसिकता ये रखना होगा जे हम गरीब दबे कुचले सबका हम भाई है। बड़ा लोग जो है उनका भी तो भाई है, छोटा लोग है उनका भी हम भाई है। यह अफसरशाही, ये तानाशाही को ख़त्म करना पड़ेगा, ये चीज़ को मिटाना होगा। भैया मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ, आपके द्वारा मैं अपने पंचायत के सम्मानित जनता को यह बताना चाह रहा हूँ कि वीआईपी कल्चर नहीं चलेगा। अब हम बहुत बड़का साहेब हैं तो बड़का साहेब के बेटा साहेब हैं ऐसा नहीं। हमारा जो लास्ट छोर पर जो बैठा हुआ इंसान है जिसको कोई पूछने वाला नहीं है वो भी हमारा साहेब है। वीआईपी लोग के बेटा साहेब है, अब उसका बेटा अब साहेब नहीं, ये नहीं चलेगा। अब मेरे जीते जी तो मैं नहीं चलने दूंगा लश्करीपुर पंचायत में। लश्करीपुर पंचायत के सम्मानित जनता में जो भी जाति के लोग हों, दबे कुचले निम्न से निम्न वर्ग के लोग को भी सम्मान मिलेगा। उनको हम अगर मुखिया बनते हैं, मेरे मुखिया बनने के बाद उनको कहीं ब्लॉक की भ्रमण नहीं करना पड़ेगा। उनका काम यहाँ घर पर दरवाजे पर होगा, इसकी मैं गारंटी आपके द्वारा देता हूँ। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरे जनप्रतिनिधि बनने के बाद जो हम अपने पंचायत में घूमे हैं, एक बहुत बड़ी समस्या और है। समस्या क्या है? तो किसी 2 भाई में झंझट हुआ। अभी के पहले के जो नेताजी एक भाई के साथ सपोर्ट में चले गए और दूसरे भाई पर केस करवा दिए, और वो बेचारा गरीब आदमी कहीं से कमा खटा के लाया, केस में सारा रुपया जा रहा है। ऐसा काम नहीं होने दूंगा। दोनों भाई को बैठा करके क्या समस्या है उसका समाधान करूंगा। नाजायज किसी पर केस मुकदमा नहीं होने दूंगा। ये मेरी सोच है। राम राज ऐसे नहीं आता है। राम राज का मतलब होता है कोई जाति प्रथा नहीं, कोई ऊंच नीच की भेदभाव नहीं, सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान। तब चलेगा यह पंचायत, तब यह आदर्श पंचायत बनेगा। हमारा सोच है कि हमारा लश्करीपुर पंचायत जिला लेवल पर आदर्श पंचायत के रूप में जाना जाए। यहाँ के कोई भी लोग कहीं दूर दराज में जाएं तो लोग कहे, सम्मान से उनको कहे कि आप लश्करीपुर पंचायत के वासी हैं। अच्छा, वर्तमान में अभी लश्करीपुर पंचायत के विकासात्मक कार्यों को आप किस नज़र से देखते हैं? सब फेल है। आप जा करके देखिए जलनल का 6 नंबर वार्ड में जाके देखिए, अभी तक पानी वहां पर नहीं चल पा रहा है। यहाँ स्थिति इतना जहाँ नल लगा हुआ है उसका मुंडी सब देखिए हिला करके लगा दिया गया है, 2 दिन के बाद टूट जा रहा है। पाइप जो लगा हुआ है वो 2 नंबर 3 नंबर पाइप लोग लगा दिया है। ये नल जल योजना पूरा फ्लॉप है। मतलब किसी तरह से सरकार का रुपया अपने पॉकेट में भर लेना है। यहाँ के नेताजी आज मैं इस पंचायत, आपके द्वारा इस पंचायत के सम्मानित जनता से मैं कहना चाह रहा हूँ, क्या बताइए अभी के जो प्रतिनिधि जो आपके हैं वो कै तल्ला बिल्डिंग बनाए, क्या सर्विस करते हैं वो? क्या उनके पास कोई सरकारी नौकरी है? क्या IAS IPS भी उतना संपत्ति नहीं कमा पाता है जितना दिन में वो, जितना आपके वोट लेने के बाद वो कर लिए? ये सब नहीं चलेगा। हम अपने सामने हम तो चलने ही नहीं देंगे। ये समझ जाइए, चुनाव जीत हार मतदाता के ऊपर है। मतदाता बंधु का अगर हम सेवक, अगर वो हमको समझेंगे तो हमको वोट देंगे।
अगर वो अपना सेवक हमको नहीं समझेंगे, हमको रिजेक्ट करेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं कभी भी उनके साथ गलत जो प्रथा चलते आ रहा है वो नहीं मैं चलने दूंगा। अच्छा, शिक्षा की बात कर लेते हैं। आपके पंचायत की शिक्षा के दृष्टि से क्या उन्नति हुई है अभी तक? आज शिक्षा की बात करते हैं। आज हमारा मिठन सराय वासी जो यहाँ के बच्चे हैं, यहाँ से 12 किलोमीटर 10 किलोमीटर जाते हैं पढ़ने हाई स्कूल। यहाँ हाई स्कूल की इतना आवश्यकता है, यहाँ पर पास हुआ हाई स्कूल, लोग बनने नहीं दिया। इसका कारण क्या? या कारण इसका यही है कि अपना लू सीधा करना है। जो भी जनप्रतिनिधि आए हैं आपको सामने जाएंगे, अपना क्या कहते हैं भेड़िया जो होता है ना, भेड़िया का रंग, सियार का रंग देखते हैं नहीं, कभी गिरगिट की रंग, पेड़ पर कुछ और रंग, नीचे कुछ और रंग। जनता के सामने जाएंगे, कल जोड़ेंगे भैया बाबू दादा कह के उनका वोट ले लेंगे। अब वोट लेने के बाद उनके विरोध का काम करेंगे। यही अभी तक चलते आ रहा है। जो चीज़ मैं नहीं चलने दूंगा भैया, मैं ज़्यादा दिन से राजनीति में नहीं हूँ, 6 महीना से ही, ये विधानसभा चुनाव के बाद से ही हम जनता के बीच में जाने का काम शुरू किया हूँ। लेकिन जो जनता का परेशानी मैं देखा हूँ, हमारा आत्मा रोता है। आप, मेरा घर पड़ता है लश्करीपुर वार्ड नंबर 1 में, वहाँ किसी आदमी को भेजिएगा, आप जा कर के पता करिएगा जो कैसे अमर मेहता डील करता है समाज को। आज 2-3 मैटर मेरे पंचायत में ऐसा हुआ है, मेरे घर के बगल में 2-3 मैटर ऐसा हुआ है जिसमें केस मुकदमा नहीं होने दिया। आपका शोषण, किसका शोषण हम करेंगे? किसी गरीब का शोषण क्या होता है उससे? अच्छा, एक अच्छे जनप्रतिनिधि को अच्छा बनने के लिए क्या क्या करना चाहिए? एक अच्छे जनप्रतिनिधि को अच्छा बनने के लिए 24 घंटा विश्राम नाम का तो कोई चीज़ ही नहीं सोचना चाहिए। हमारे पंचायत के अंतिम व्यक्ति तक सरकारी सुविधा का लाभ मिल जाए। अच्छा, आप अपने जनता से क्या वादा करते हैं? हम अपने वादा से यही कहते हैं कि हम जब मुखिया बन जाएंगे, मुखिया बनने के बाद अंतिम व्यक्ति तक भी सरकार के विकास का काम पहुंचाएंगे। अच्छा, अंतिम व्यक्ति तक विकास का काम, हर व्यक्ति ये बात बोलता है, हर जनप्रतिनिधि। आप क्या गारंटी देते हैं फिर? इसकी गारंटी मैं यही ना कह रहा हूं कि अगर उनको देखिए, अभी तक जो भी नेता प्रतिपक्ष के जो अभी चुनाव लड़े हैं, हारे हैं, जीते हैं, उस सब का मैनिफेस्टो लोग देखा है। और अभी 6 महीना से ही हम इस राजनीति में, समाज के बीच में हम आए हैं। हम बहुत तरह की बातों को रखे हैं और मेरी बातों को भी जनता देख रहे हैं। जनता मालिक है, देख रहे हैं ना, जो हम जो कहें उसको पूरा किया कि नहीं किया। अभी तक आपको पास 2 रुपया नहीं है। अगर आपसे 5 रुपया मांगेगा तो कहाँ से दीजिएगा? जो रहेगा वही ना दीजिएगा। तो जितना मेरे पास था उतना में हम हमेशा ये कोशिश करते हैं जो अपने जनता का सेवा करूं। अपने जनता के आप हमेशा साथ रहें। हाँ, हमेशा। और मैं एक बात, सबसे बड़ी बात कहना चाहता हूं कि VIP कल्चर मेरे रहते लश्करीपुर पंचायत में नहीं चलेगा। लश्करीपुर पंचायत की निम्न से निम्न वर्ग के लोग को भी इज्जत, मान, सम्मान, विकास उन तक पहुंचेगा। और हमरा यही लश्करीपुर पंचायत के वासी से कहना है। क्या कहिएगा अंत में, अपने क्या संदेश देना चाहिएगा अपने जनता को, अपने लश्करीपुर? हम अपने लश्करीपुर पंचायत के सम्मानित जनता को सबसे अंत में भी प्रणाम करता हूं और यही कहना चाहता हूं कि आप कभी भी अपने को पहचानिए, अपना वोट ऐसे आदमी को दीजिए जो आपके बीच में रह करके आपके मान सम्मान का लड़ाई लड़े, आपके विकास की बात सोचे, न कि आपका वोट लेकर के अपना रोजी रोटी, अपना जो है कि जीवन चलाने का काम करे। ऐसे लोगों को वोट नहीं। हम ये नहीं कह रहे हैं जो हम, आपको अगर लगता है अमर मेहता सेवक है तो हमको सेवा करने की अवसर आप लोग ही दीजिएगा। ये थे अमर मेहता जी हमारे साथ और इन्होंने बहुत अच्छी बात कही। इन्होंने कहा कि समाज के सबसे निचले पायदान तक हम पहुंचेंगे, विकासात्मक कार्यों को वहां तक पहुंचाएंगे, VIP कल्चर को खत्म कर देंगे, हर लोगों को समान दृष्टि से देखा जाएगा, विकासात्मक कार्यों को भी किया जाएगा। अब आने वाले समय में ही पता चलेगा, क्योंकि कुछ दिनों में ही पंचायत चुनाव होने वाला है और मुखिया की तैयारी में अमर मेहता जी
पुरजोर कोशिश कर रहे हैं कि इस बार वो जनप्रतिनिधि यहाँ के हो, क्योंकि इनको इस गांव का विकास भी करना